आज मैं सुनहरा संसार परिवार की ओर से आज यहाँ पर जनपद फिरोजाबाद के गांव मोमदी में खड़ा हुआ हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही जानकार वैद्य हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिनका नाम श्री पन्नालाल जी है। तो श्री पन्नालाल जी ने यहाँ पर कहते हैं कि जब शरीर में 365 रोगों की दवा भी उनके पास है। तो मैं श्री पन्नालाल जी का अपने सुनहरा संसार चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैद्य जी, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 365 रोग अगर शरीर के अंदर है तो उनकी दवाएं आपके पास हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि जब दवा का काम चलता है तो पूरा लाभ होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए वैद्य जी, लगभग कितने सालों से आप लोगों को इलाज देते आ रहे हैं? करीब 25 साल हो गए। तो 25 सालों से आप जैसे लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, तो कितने दूर से लोग आपके पास आते हैं? हमारे पास तो राजस्थान, हरियाणा और तुम्हारे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, काफ़ी दूर से आदमी आते हैं। काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और ये तुम्हारे ऑल इंडिया मेडिकल है दिल्ली का, वहाँ से भी मरीज आते हैं और उनकी छुट्टी हो जाती है और ठीक नहीं हो पाते तो मैं ठीक करता हूँ। तो वैद्य जी, किस तरीके के रोगों का इलाज आपके द्वारा किया जाता है? जो कि कहते हैं कुछ असाध्य रोग भी होते हैं, उनका इलाज किस तरीके से करते हैं? कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिनका आपके माध्यम से जो मरीज हैं वो सही हुए हैं? हमारे देख के किया जाता है। रोग तो कई तरीके के होते हैं, जैसे शरीर के अंदर लिकोरिया है और उससे क्या कहते हैं, किडनी में कोई स्टोन की प्रॉब्लम हो, बवासीर की शिकायत हो, बहुत सारे वैद्य जी लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, लोग उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आखिर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैंसर को तो देख के बताया जाता है। कैंसर स्टार्टिंग में होता है तो इलाज होता है, और कैंसर फैल ही जाता है शरीर में तो उसका रोग नहीं हो पाता फिर। तो वैद्य जी, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि मतलब आपके पास तक लोग कैसे पहुँचें? क्या पता है यहाँ का? पता तो लोगों को बताएं, और कहाँ से मतलब लोग आए आपके पास? पता है, मेरा यहाँ ग्राम मोमदी है, पोस्ट मोमदी है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, और टूला से आके नगला सिकंदर से रोड आया है करीब 2 किलोमीटर। मेरा नाम है पन्नालाल, गांव है मोमदी। मेरा मोबाइल नंबर है 96 34 120 520। तो वैद्य जी, क्या आप पूरे दिन ही मतलब लोगों के इलाज में, लोगों का सहायता में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं? मेरा टाइम टेबल है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का काम करता हूँ। इसका फ़ोन आ जाता है, उसके लिए रुक जाता हूँ। तो वैद्य जी ने जैसा कि आपको बताया कि वैद्य जी सभी प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं, और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वैद्य जी जो बेचारे परेशान हैं, बीमार हैं, उन लोगों का प्रॉपर इलाज किया जाता है वैद्य जी के द्वारा। तो वैद्य जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपके इलाज में उन मरीजों के लिए खर्चा क्या आता है? खर्चा जो भी बनती है दवा, उसके बाद पता चलता है कि कितना खर्चा पड़ेगा। दवा पैसे की होती है तो पैसे से दी जाती है, अगर फ्री की है तो फ्री दी जाती है। तो जैसा कि आपको बताया गया वैद्य जी के द्वारा, हम लोग अगर फ्री की दवाओं को भी हम लोगों को देते हैं, और अगर कहीं से पैसे की दवाएं आती हैं तो उनको खरीद कर हम बाकायदा लोगों की प्रॉपर सहायता भी करते हैं। आज हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे साथ वैद्य जी मौजूद हैं, पन्नालाल जी। तो पन्नालाल वैद्य जी, ये बताइए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे 2 दिन बाद बहुत बड़ा पावन पर्व है, तो उसके बारे में किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं पन्नालाल वैद्य अपने क्षेत्रवासियों को, जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, तो वैद्य जी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कि यहाँ पर किसी तरीके की आपके खेत को लेकर कोई समस्या पैदा हुई थी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरे यहाँ खेत पर 4 बीघा के करीब ज़मीन है, उस पर मुकदमा चला है, और मुकदमे चलते कई साल हो गए। मैं आगरा कमिश्नरी से, फिरोजाबाद से, दीवानी से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, सब जगह से मुकदमा जीतने के बाद भी आज मुझे 8 महीने में एक तहसील में और एक गवाह की गवाही हो पाई है 8 महीने में। जब गवाह क्या कहते हैं दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, दूसरी पार्टी को धमकी देती है, और मेरे साथ कोई न्याय नहीं मिल पा रहा अभी तक।
तो जैसा कि वैद्य जी बता रहे हैं कि ये मतलब केस जीत चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके बावजूद भी आज तक इनके साथ कोई भी ये आपके पास ज़मीन का, आप जो ज़मीन आपका जो खेत बता रहे हैं, पूरा प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, पूरा पट्टे और खेत के बनावा सब चीज़ है, और लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा। नहीं तो इसमें जैसे कि आपके पास ज़मीन को आपने अभी तक आपके उसमें नहीं है, कब्जे में नहीं है ज़मीन? अरे एक बात समझिए, जिसके हाथ में लाठी होती है उस पर पैसा है। तो कब्जा जिन लोगों ने किया, कब्जा जिन लोगों ने किया है वो कौन लोग हैं? वो प्रधान है गांव का, पहले रह चुका भूतपूर्व। तो इसके बारे में आपने अभी उच्चाधिकारियों से शिकायत की है किसी से? शिकायत की है, मुकदमा भी चल रहा है, वो मुकदमा का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा अभी। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप? हमें सरकार से कहना चाहता हूँ, मुझे मेरा हक मिल जाना चाहिए, और क्या। योगी सरकार में अब जैसा कि जमीन भू माफियाओं की खैर नहीं है, तो बहुत ही जल्द अगर योगी सरकार तक आपकी बात पहुंचती है तो निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी ज़मीन आप पर आपका कब्जा होगा। तो मैं देवेंद्र प्रताप सिंह देवू, कैमरामैन रवि कुमार के साथ, सुनहरा संसार, फिरोजाबाद।